जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस्लाम धर्म के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक है हर एग्ज़ाम के अंदर किसी ना किसी कंपटीशन, हर एग्ज़ाम में जिसमें जीके पूछा जाता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक है ना, वो आपके मोहम्मद हजरत साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक इनको माना जाता है, मोहम्मद हजरत साहब को। अब इनके बारे में हम फुली डिटेल के साथ में चर्चा करते हैं। इनका जन्म माना जाता है 570 ईस्वी में। मोहम्मद हजरत साहब का जन्म है वो 570 ईस्वी में माना जाता है। इनके पिता है, इनका नाम अब्दुल्ला था, और माता है, इनका नाम अमीना था। तो मोहम्मद हजरत साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम है अब्दुल्ला था और माता का नाम है वो अमीना था। 25 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी गई। 25 वर्ष की उम्र बहुत होती है। 25 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। इनकी जो बीवी थी उनका नाम था खदीजा, जो कि एक शायद उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी। उनसे जो उनके पति है उनकी डेथ हो गई थी और वो विधवा थी उस टाइम। तो उनकी शादी वो 25 वर्ष में खदीजा नामक एक विधवा थी उनसे कर दी गई। कुछ ही टाइम के बाद में उनको एक पुत्री हुई थी उनसे, जिसका नाम था फातिमा। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा। काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि मोहम्मद हजरत साहब की पुत्री है, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम फातिमा था। और उस फातिमा का जो विवाह है वो अली से किया गया था। तो यानी कि इनडायरेक्ट रूप से अली है वो मोहम्मद साहब के दामाद हुए थे। तो मोहम्मद साहब है वो 610 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान जैसे आप समझते ही हो, उन्होंने मोह माया सब छोड़कर संसार में ज्ञान लेने के लिए चले गए। तो गुफाओं में जाकर कई वर्षों तक तपस्या की। तो 610 ईस्वी के अंदर मोहम्मद साहब को है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो मुसलमानों के अंदर है इस्लाम धर्म में दो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पवित्र जगह मानी जाती है। एक मानी जाती है मक्का और एक मानी जाती है मदीना। क्यों मानी जाती है अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि देखो भाई, 610 ईस्वी के अंदर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? वो मक्का के अंदर हुई थी। इसलिए वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी मक्का, और सबसे पवित्र स्थान भी मक्का और मदीना को माना जाता है। मक्का को तो इसलिए माना जाता है क्योंकि 610 ईस्वी में उनको वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो थी, लेकिन उस समय वो क्या है, एक गुफा के अंदर बैठकर जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं, साधना वगैरह, वो कर रहे थे। उस गुफा का नाम था हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्त हो गई थी। कितने ही एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि मोहम्मद हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति जिस गुफा में हुई थी उस गुफा का क्या नाम था? तो उस गुफा का नाम था हीरा। वो गुफा कहाँ पर है? मक्का के अंदर। और 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 610 के बाद में जैसे भी 12 वर्ष बीते, 12 वर्षों के तक उन्होंने छोटे मोटे उपदेश लोगों को दिए, कुछ उनके मतलब पहचान बन गई थी एक। तो क्या हुआ कि उस समय मदीना का जो शासक था ना, उन्होंने मोहम्मद हजरत साहब को बुलाया कि भाई आप हमारे राज्य में भी आओ और कुछ लोगों को ज्ञान वगैरह बताओ। तो 622 ईस्वी में, 610 से 12 साल लगे, 12 सालों तक उन्होंने लोगों को ही उपदेश दिए थे। 622 ईस्वी में उन्होंने मदीना की यात्रा की थी। मदीना की यात्रा, अब देखो, जब 610 ईस्वी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो उनको जैसे बोला जाता है हमारे यहाँ पर, जैसे हिंदू धर्म, कोई भी हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर जैसे कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो माना जाता है कि भगवान उनको दर्शन देते हैं और कुछ वगैरह। तो उनको है वो देवदूत जिब्रियल, यानी उसको देवदूत बोला जाता है, जिसका नाम था जिब्रियल। देवदूत जिब्रियल ने उनको दर्शन दिए थे और उसी ने उनको कुरान की शिक्षा दी थी। कुरान की शिक्षा है वो देवदूत जिब्रियल द्वारा मोहम्मद हजरत साहब को दी गई थी, जिसको बाद में मोहम्मद हजरत साहब ने लिखा। अब देखो, कुरान के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, अच्छी है बात है। सबके धर्मों के बारे में आपको जानकारी होनी भी चाहिए। कुरान है वो मुसलमानों की सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान को माना जाता है, जिसके अंदर 114 अध्याय हैं, यानी कि 114 अध्याय हैं वो कुरान के अंदर हैं, और 6360 पद हैं इसके अंदर। कुरान मुसलमानों की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इसके अंदर 114 अध्याय हैं और 6360 पद हैं इसके अंदर। तो कुरान है वो किसने दी थी उनको? मोहम्मद हजरत साहब को। तो देवदूत जिब्रियल के द्वारा दी गई थी। और कुरान के अंदर 114 अध्याय हैं, 6360 पद हैं। एट लास्ट 632 ईस्वी के अंदर मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु हो जाती है। 632 ईस्वी में 22 के अंदर उन्होंने देखो 10 में ज्ञान प्राप्ति हुई, 22 के अंदर उन्होंने मदीना की यात्रा की, और 632 ईस्वी के अंदर उनकी है मृत्यु हो जाती है। यानी मदीना यात्रा के लगभग 10 साल के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो कहाँ पर होती है? वो मदीना के अंदर होती है, और मदीना के अंदर ही उनको दफना दिया जाता है।
मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के दो सबसे पवित्र जगह हैं, एक तो मक्का, वहाँ पर क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में, और एक मदीना, वहाँ पर मोहम्मद हजरत साहब की वो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी के अंदर। मदीना में उनको दफना दिया गया। अब देखो भाई, जब मोहम्मद हजरत साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक तो थे, अब 632 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि जब वो इस्लाम धर्म है आगे किसके द्वारा चलाया जाएगा, क्योंकि इनकी ना कोई संतान थी, एक पुत्री थी फातिमा, लड़का कोई था नहीं। पहले ज़माने में लड़के ही वंश को चलाते थे, तो बोला भाई अब इस्लाम धर्म को चलाएगा कौन, ये सबसे बड़ी समस्या आगे खड़ी हो गई। तो क्या हुआ कि मोहम्मद हजरत साहब की जैसे ही मृत्यु हुई ना, उसके बाद में इनका जो दामाद था अली, इनके दामाद का क्या नाम था, अली। मैंने आपको बताया था कि इनकी पुत्री फातिमा थी, फातिमा का जो पति है अली, वो मोहम्मद हजरत साहब का दामाद हुआ। अब इनके दामाद है ना अली, उसको बनाया गया मोहम्मद हजरत साहब का अगला उत्तराधिकारी। मोहम्मद हजरत साहब की जैसे ही मृत्यु हुई उसके बाद में इस्लाम धर्म में जो अगला उत्तराधिकारी था वो था अली। अब अली अगला उत्तराधिकारी था, ठीक है, कुछ लोगों ने अली को एक्सेप्ट कर लिया। अब कुछ लोग थे वो भी कुछ क्या करते हैं, मानते नहीं है। अब समझाए भी तो कैसे समझाएं, बोला नहीं हम तो मोहम्मद हजरत साहब की शिक्षाओं पर ही भी चलेंगे, मोहम्मद हजरत साहब को ही मानेंगे, अली को मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुसलमान है वो दो गुटों में बंट गया, यानी कि दो भाग हो गए इस्लाम धर्म के अंदर, जिसमें से एक का नाम है शिया और एक का नाम है सुन्नी। वो हमें अभी भी आज भी इस्लाम धर्म के अंदर दो धर्मों में बंटा हुआ है। इस्लाम धर्म में दो भागों में, एक का नाम है शिया और एक का नाम है सुन्नी। शिया धर्म वाले वो लोग हैं जो मोहम्मद हजरत साहब की शिक्षाओं को मानते हैं या जो उनके बताई गई बातें हैं उनको मानते हैं। शिया धर्म वाले मोहम्मद हजरत साहब की जो शिक्षाएं हैं उनको मानते हैं, और सुन्नी धर्म वाले हैं वो अली की शिक्षाओं को मानते हैं। अली मैंने बताया आपको इनके उत्तराधिकारी थे, उनकी शिक्षाओं को मानने वाले सुन्नी कहलाते हैं। आपको जैसे आगे अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, तो ये शिया और सुन्नी है, उनमें अभी भी काफ़ी वर्तमान समय में भी काफ़ी मतभेद है। आपको एक इंसिडेंट याद होगा, जैसे अकबर के राज दरबार में अकबर है वो शिया धर्म का था, और उनका जो संरक्षक था बैरम खान, यानी कि लमसम लगभग आपके वो उनके पिता समान ही थे बैरम खान, किनके, अकबर के, वो उनके सुन्नी धर्म थे। तो लास्ट में जब उनमें पहले तो उन्होंने क्या था, बच्चों जब वो बच्चा था ना अकबर, तब से पाल पोस कर उसको बड़ा किया था, युद्ध वगैरह सिखाए थे, काफ़ी युद्ध भी जिताए थे। लेकिन जब वो अलग हुए थे ना, तो इसी बात पर हुए थे कि वो अकबर शिया धर्म का था और बैरम खान है वो सुन्नी धर्म का था। तो आज भी काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। मोहम्मद हजरत साहब के अगले उत्तराधिकारी का नाम क्या था, अली, जो कि उनके थे दामाद। अब वो अली है ना, देखो भाई, जहाँ पर दो भाग बन गए, लोगों के मतभेद होने लगे, तो गुस्सा भी जाहिर है। तो अली की है वो 661 ईस्वी के अंदर हत्या कर दी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। वो दूसरे बोला तो ये जाता है कि दूसरी जो पक्ष वाले लोग थे उन्होंने अली की हत्या कर दी 661 ईस्वी के अंदर, यानी 661 के अंदर अली की हत्या कर दी जाती है दूसरे वो शिया धर्म, वो शिया मतभेद वालों के नाम पर। अब देखो, अली की भी मृत्यु हो गई, मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि उनका अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो अली का पुत्र था हुसैन। अली का जो पुत्र था हुसैन, वो था इस्लाम धर्म का अगला उत्तराधिकारी। लेकिन भाई क्या होता है ना, वो दुश्मनी तो किसी को भी ख़त्म कर सकती है। 680 ईस्वी जैसे आई, उनकी भी हत्या कर दी गई। देखो, 661 ईस्वी में अली की हत्या हो गई, 680 ईस्वी में हुसैन की भी हत्या हो गई। अब देखो, मुसलमानों के अंदर है वो इस्लाम धर्म में एक त्यौहार मनाया जाता है, मुहर्रम। पता ही होगा आपको, मुहर्रम त्यौहार है वो मनाया जाता है। वो मुहर्रम त्यौहार है वो आपको ये भी पता होगा, अगर ये पता है तो, कि वो शोक का प्रतीक है, यानी कि दुख का प्रतीक है। उस दिन है वो लोग दुख जताते हैं। क्यों जताते हैं? क्योंकि उसी दिन उनके जो उत्तराधिकारी थे शिया धर्म, वो सुन्नी धर्म वालों के हुसैन, उनकी है वो हत्या कर दी गई थी 680 ईस्वी के अंदर। तब से वो क्या है, मुहर्रम मनाया जाता है। और मुहर्रम है वो शोक का त्यौहार है, उस दिन शोक प्रकट करते हैं वो लोग। अब देखो भाई, यहाँ से ठीक है हत्या कर दी गई, फिर वो शिया सुन्नी यही सब चल रहा है अभी तक। उसके बाद में जो है इस्लाम धर्म का वो एक प्रकार से बोलते हैं आप उत्तराधिकारी वगैरह है वो समाप्त हो गए। उसके बाद में इस्लाम धर्म में खलीफा का पद बनाया जाने लगा। वो खलीफा का पद क्या होता है, जैसे अपन के यहाँ पर पंडित वगैरह वो सबसे ऊपर धर्म के जो राजगुरु होते हैं, राजगुरु बोला जाता है ना, पहले राजगुरु बोला जाता था, जो धर्म का ज्ञाता होता था उसको राजगुरु बोला जाता था हिंदू धर्म में। अब मुसलमानों इस्लाम धर्म के अंदर है उसको खलीफा बोला जाता है। तो ये खलीफा का जो पद है ना, वो 1924 तक रहा। देखो, यहाँ से 661 ईस्वी से लेकर 1924 तक खलीफा का पद रहा। देख लो कितने साल तक रहा था।
1961 ईस्वी से 1924 तक। 1924 के अंदर ईरान का शासक था जिसका नाम था मुस्तफ़ा। ईरान का शासक है एक मुस्तफ़ा। उसने क्या किया, इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया कि भाई अब इस्लाम धर्म के अंदर कोई भी खलीफा का पद नहीं होगा, यानी खलीफा नाम का कोई भी ऐसे पद नहीं है और ना ही उसके नाम का कोई व्यक्ति होगा, और यानी खलीफा का पद नहीं बनाया जाएगा। जैसे अभी मान लो कल को कोई खड़ा हुआ और बोला भाई संसद है, कुछ भी कर सकती है हमारे भारत की संसद, बोला प्रधानमंत्री का पद है वो आज से बर्खास्त किया जाता है, भारत में अब है प्रधानमंत्री वगैरह कुछ नहीं होंगे। आपको अंग्रेजों के टाइम में भी याद होगा, जो गवर्नर वगैरह थे उनको बना दिया गया था गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वो सब चेंज कर दिए थे। वाइस राय का पद आपको जैसे हटाया गया था, बोला अब भारत का आज से कोई वाइस राय नहीं होगा। उसी प्रकार है वो खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। तो भारत में किस प्रकार देखो मुस्लिम लोग हैं वो आए थे, इस इस्लाम धर्म कैसे पला बड़ा था। यहाँ पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक नाम का एक शासक था। 712 ईस्वी की बात है, 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक नाम का राजा था। उसने क्या किया, भारत का जो ऊपरी भाग था ना, ऊपरी भाग ये यहाँ पाकिस्तान के लमसम, पाकिस्तान यहाँ पर अफगानिस्तान जो यहाँ था, इसको जाना जाता था सिंध प्रांत के नाम से। सिंध प्रांत पर क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया। बाहर से आया और सिंध प्रांत पर भारत पर आक्रमण किया। उस समय जो सिंध प्रांत के राजा थे ना, वो थे राजा दाहिर। सिंध प्रांत के राजा उस टाइम थे राजा दाहिर। तो उन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, काफ़ी ज़बरदस्त भयंकर युद्ध होता है। सीधे बोला था उन्होंने युद्ध जीतने के बाद, और राजा दाहिर उसमें क्या है, हार गए थे। चलो भाई छोटी सेना है, एक छोटी सी रियासत थी सिंध प्रांत, और मोहम्मद बिन तुगलक है वो पूरा दूसरे देश से आया हुआ जीत गया। तो बीच मैदान में खड़े होकर बोला भाई अब या तो आप सबके सर कलम किए जाएंगे या आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। तो लोगों ने भी कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया। तो भारत के अंदर तभी से माना जाता है कि मुसलमान धर्म इस्लाम धर्म है वो, उसके अंदर भारत में 712 ईस्वी में आया प्रवेश उसका माना जाता है 712 ईस्वी में। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। उस कहाँ पर, सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, अफगानिस्तान, वो सब ऊपर की जो एरिया है ना अफगानिस्तान, उसको सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता था। वहीं पर है वो इस्लाम धर्म सबसे पहले आया था। उस समय वहाँ पर राजा कौन थे, राजा दाहिर। भारत में मुस्लिम तभी से आए थे, और आज भी मुसलमानों जैसे भी है हमारे भारत के अंदर ही रहते हैं, और सभी प्रकार के धर्म हैं भारत में पाए जाते हैं, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक नाम है किबला, जो कि काफ़ी यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में इसको काफ़ी डीपली पूछा जाता है। देखो यूपीएससी में आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, मोहम्मद हजरत साहब। नॉर्मल एसएससी वगैरह जनरल कंपटीशन है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस्लाम धर्म से संबंधित एक शब्द है किबला, इसका मतलब क्या होता है। तो भाई देखो किबला है वो पश्चिम दिशा को बोला जाता है। इस्लाम धर्म में पश्चिम दिशा को किबला बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब वो मुसलमान लोग हैं आज भी इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ते हैं ना, वो पश्चिम दिशा में खड़े होकर पढ़ते हैं। मुंह यानी कि उनका पश्चिम दिशा की ओर होता है। अब क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर उनका सबसे पवित्र स्थान मैंने आपको बताया था, एक मक्का और एक मदीना। अब जो मक्का की दिशा है वो पश्चिम दिशा है, यानी आज भी भारत के अंदर वो दिशा है ना मक्का की, वो पश्चिम दिशा में मक्का पड़ता है। उस साइड में जो है मुसलमान लोग पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसी दिशा को किबला कहा जाता है। तो ये था भारत में इस्लाम धर्म। भारत में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड का ही देख लो इस्लाम धर्म है वो किस प्रकार से आया, किस प्रकार से हुआ। इस्लाम धर्म के बारे में आपको इससे ज़्यादा डिटेल में अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना, या फिर अब आप इससे इस्लाम धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लगा के उठा के देखना, अगर नाम होए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अब देखो भाई जितनी भी हमने ये जानकारी दी है किताबों के हिसाब से ही दी है। अब जो किताबों में लिखी गई है वो भी हमने आपको बता दी। अब क्या पता उनमें कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकते हैं फैक्ट वगैरह, तो आप इसे अदर वे में ना लें। एक एजुकेशन चैनल के तौर पर, एजुकेशन वीडियो के तौर पर इसे बनाया गया है। हमारा मकसद है वो किसी भी धर्म को नीचा दिखाना वगैरह नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।